सो हालेलुया। सो ये समय है परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के कलाम का। और मैं बताता हूं, जैसे कि आप लोगों को, बहनों को खासतौर पे खाना बनाना होता है। जब आप आज का बना लोगे तो आप बाद में सोचते हो, सुबह बना लिया तो शाम का सोचते हो क्या बनाना है, शाम का बना लिया तो फिर नेक्स्ट डे का क्या बनाना है ना। आपको सोचते रहना पड़ता है क्या बना। वैसे आत्मिक भोजन में मुझे इस संडे प्रचार किया, वचन बांटा, नेक्स्ट वीक के लिए मैं परमेश्वर से कहता हूं प्रभु मेरी सहायता करिए, मैं क्या बताऊं, मेरा काम शुरू हो जाता है नेक्स्ट वीक के लिए। तो आज जब मैं अध्ययन कर रहा था पिछले हफ्ते से, तो एक वचन जो आपके साथ बांटने जा रहा हूं, उसको मैं वचन को एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं। हम मसीहों का जो फाइनल डेस्टिनेशन है या मंजिल है वो क्या है? हाँ जी, फाइनल डेस्टिनेशन मालूम है? उत्तर दो भाई मसीही लोगों। किसने कहा? पक्की बात है। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? स्वर्ग। आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज नहीं आ रही स्वर्ग की, क्योंकि दुनिया में हम ज्यादा व्यस्त है। हमें स्वर्ग की तो चिंता ही नहीं है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? नहीं, स्वर्ग नहीं है। बहुत से लोग तो बस यहीं पे ही दुनिया में स्वर्ग है उन लोगों के लिए। दुनिया के ही काम हो जाए बस, मेरे को चंगाई मिल जाए, मेरा वीजा लग जाए, मेरा पासपोर्ट बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे बच्चे ये पहुंच जाए, मेरे वो हो जाए, है ना। हम दुनिया के अंदर ही क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तक तो हम सोचते ही नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु के बारे में पूछते हैं, प्रभु कौन है? चंगा करने वाला है, वो वीजा लगवाने वाला, वो ये करने वाला। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो मुक्ति दाता है, वो स्वर्ग को भेजने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो दुनिया नहीं है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? स्वर्ग है। बोलेंगे स्वर्ग। हमें कहा जाना है एक दिन? एक भजन हम गाते ना आमतौर पे, जब कोई चला जाता है दुनिया से तो हम एक गाते गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश, वो किसके बारे में बोल रहे हैं? स्वर्ग के बारे में। जो सियोन है उसको स्वर्ग कहा गया है। हालेलुया। तो इस दुनिया में हम मानो किराए के मकान में है। तो कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हम स्वर्ग के वासी होना चाहते हैं। हालेलुया। और बहुत बार हम फोटोज पे देखते हैं स्वर्गवासी। फोटो पे लिख जाने से आप, है ना, कोई स्वर्गवासी नहीं हो जाता। किसी ने धतकर्म किए, सारी बुराइयां करी, माना लड़ाई झगड़ा, जीवन सारा पाप में गुजारा, लेकिन मरने के बाद उसके फोटो के आगे भी स्वर्गीय फलाना फलाना, क्या वो नरक में पहुंचा हो। तो लिखने से नहीं स्वर्ग में पहुंच जाते। आप कैसे स्वर्ग जाते हैं? हालेलुया। हम बहुत बार बोलते हैं कि हाँ विश्वास करना है स्वर्ग में जाने के लिए। क्या है? हाँ, विश्वास करोगे तो कहाँ जाएंगे आप? स्वर्ग जाएंगे। पक्का जाएंगे आप? प्रभु ने यह भी कहा कि हे सब प्रभु प्रभु करने वाले। जरूरी नहीं है, कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं आपको। हालेलुया। हाँ, हे सब प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्योंकि शायद हो सकता है वो चर्च में भी आते हो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करते हो, लेकिन उनका जीवन प्रभु से कनेक्टेड ही नहीं है। हालेलुया। तो आज मैं आपको एक वचन जो मैं पढ़ रहा था वो आपके साथ बांटना चाहता हूं। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय निकालेंगे और उसकी पहली आयत से लेकर के उसकी 5 आयत तक हम। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एक बालक को बुलाया। बेटा क्या नाम है आपका? मन कीरत बेटा आओ। प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को बुला करके क्या कहा? इंग्लिश में लिखा हुआ है, He called a little child। बालक में भी बड़े बड़े हो सकते हैं, है ना? एक छोटा बच्चा बुला करके प्रभु ने क्या कहा कि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। बेटा 2 मिनट खड़े रहना आप थोड़ी देर के लिए। प्रभु यीशु मसीह आमतौर पे जब बातें करते थे तो वो दृष्टांतों को इस्तेमाल किया करते थे, उदाहरणों को इस्तेमाल किया करते थे। आपने बहुत सारी इवन बातों को पढ़ा होगा है, दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया, बीज बोने वाले का सुना है ना आपने, और बहुत सारे इस प्रकार के और उदाहरण बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने दिए। तो उदाहरण दे दे करके प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? बताते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अब की बार बोला कि यहाँ पे एक्चुअली इनकी एक बात चल रही है कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। चेलों के अंदर किस बात की बात चल रही है? हाँ, हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक बच्चे को बुला के क्या कहता है कि स्वर्ग का राज्य, जो स्वर्ग का राज्य है वो कैसों का है? ऐसों का है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो हमें बच्चों के समान बनना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? कितने लोग जाना चाहते हैं? हम सबने हाथ खड़ा किया था। तो हमें कैसा बनना पड़ेगा? कैसा बनना पड़ेगा? बच्चों के समान बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात बोली बच्चों के समान बनना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? क्या हम इस बात को समझते हैं? मैं इस पे मनन कर रहा था। अगर आज आपको स्वर्ग में जाना है, उस पे काम कर रहे हैं, तो आपको एक बच्चे के समान बनना पड़ेगा। और मैं बच्चे के बारे में थोड़ा सा सोचने लगा, अध्ययन करने लगा, और कुछ पॉइंट मेरे सामने आए जो मैं आज आपके साथ रखना चाहता हूं। हालेलुया। तो आइए हम बच्चे के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। अगर हमें स्वर्ग जाना है तो बच्चे के समान बनना, और बच्चे का स्वभाव हमें जानना पड़ेगा। बच्चे का स्वभाव कैसा होता है? बेटा बैठ जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। तो बच्चे का जो स्वभाव होता है या बच्चे का जो लाइफ स्टाइल होता है उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। पहली बात जो मैं जब अध्ययन कर रहा था कि बच्चों में सबसे पहली बात क्या होती है, तो सबसे पहली बात जो मैंने देखा कि बच्चे सीखने वाले होते हैं। कितने बच्चे खड़े हो जाएंगे? बच्चे खड़े हो जाएंगे। बच्चे जितने भी बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे खड़े हो रहे हैं, हम तो बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे अभी। देख रहा हूं मैं 13-14 साल के होते जा रहे हैं, अब तो हम बच्चे नहीं रहे, हम तो, है ना? हालेलुया। कोई ऐसा बच्चा जो स्कूल नहीं जाता आप में से? स्कूल जाते हो? 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 सारे बच्चे क्या है? स्कूल जाते हैं। स्कूल किस लिए भेजते हैं हम? बैठ जाएंगे अभी। सबसे पहली बात जो बच्चों में होती है वो सीखते हैं। मोस्टली हर एक बच्चा इस अवसर को पाता है, और अगर हमारे देश में ऐसे भी बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे अगर स्कूल नहीं जा पाते तो जिंदगी के लेसन से वो चीजें सीखते हैं, लेकिन सीखते हैं वो। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं और अनिकेत तारे थे एक भाई के घर से, तो कुछ बच्चे, थाने के पास एक कूड़ादान है, वहां पे बैठे हुए खरबूजा फेंका हुआ था, जो खाली खोपा सा होता है, उसमें से निकाल निकाल के खा रहे हैं, कूड़ेदान के बिल्कुल पास। मेरे को बड़ा तरस आया, मैंने रोक ली वही स्कूटी, उनको 100 रुपए दिए, हमने कुछ खाना खाना। कुछ बच्चे शायद ऐसे होते हैं, आप देखोगे, है ना, गर्मी में पैदल चल रहे, चप्पल तक नहीं है, कितनी गर्म होती है, हम पैदल नहीं चल सकते। कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी होंगे, पर जिंदगी में फिर भी वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। शायद वो एजुकेशन स्कूल में जाके नहीं सीख रहे, लेकिन वो सीख रहे हैं। हालेलुया,
वापस अपने फोकस को लेके आएंगे सीखने के ऊपर। तो बच्चे का जो पहला चीज है वो क्या है? सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सीखने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में मत्ती 28 का 18 से 28 में एक बात दी, आदेश दी है। वो क्या दी? हाँ, ये ओके, ये आयत किसी को याद है? महान आदेश हम सबको याद होना चाहिए। हम बाइबल स्कूल में होते हैं ना, हमें ये आयत याद कराई जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास आकर के कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को, बस हम यहीं पे रुकेंगे। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? सब जातियों के लोगों के पास जाओ, हर एक लोगों के पास जाओ, अमीर के पास जाओ, गरीब के पास जाओ, बड़े के पास जाओ, छोटे के पास जाओ, मोटे के पास जाओ, पतले के पास जाओ, ऊंचे के पास जाओ, नीचे के पास जाओ, सबके पास जाओ और क्या बनाओ? विश्वासी नहीं बोला, क्या बोला? चेले का मतलब पता क्या होता है? इंग्लिश में उसको बोला है डिसाइपल। यीशु को अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु को इंग्लिश में आमतौर पे जब वो लोग बोलते थे रब्बाई बोलते थे, मतलब इंग्लिश में टीचर आया है, तो गुरु और उसके जो शिष्य हुआ करते थे चेले। गुरु कौन? प्रभु यीशु। और शिष्य कौन? चेले। चेले का मतलब सीखने वाला। हालेलुया। प्रभु ने जितने भी हम लोग यहां पे बैठे हैं, प्रभु ने हम सबको ये कहना चाह रहा कि हमारे को क्या बनना है? स्वर्ग जाना है तो चेले बनना है, सीखने वाले बनना है। ओके, हालेलुया। कितने आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? सब भेजते हैं, जितने अभी बच्चे खड़े थे ना। आप अपने बच्चों को बिना कॉपी किताब के भेजते हो? बिना ड्रेस के भेजते हो? अगर भेज दो तो क्या होगा? कभी कभार ओकेजनली होते हैं फंक्शंस, तब कहते भी ठीक है, तब आप नॉर्मल वो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तब आप ड्रेसेस डाल के जाओ। नॉर्मल क्लासेस में आपको क्या बोला जाता है? कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस ये लेके आना है ना। जिस दिन आपने भेजा उस दिन बैठने देंगे टीचर बिना ड्रेस के, बिना कॉपी के, बिना किताब के, बिना बैग के? और हम यहाँ हैं, कितने लोग अपनी बाइबल लेके आए? हम यहाँ पे बैठे हैं सीखने वाले। अपनी बाइबल दिखाइए, कितने लोगों के पास बाइबल है? ओके, अब मैं उनको बोलना चाहूंगा जो नए लोग आए, उनके लिए नहीं। कितने लोग 1 साल से ऊपर है विश्वास में? विश्वास में है और बाइबल नहीं है? खड़े हो जाएंगे। और कौन है जो बाइबल नहीं लेके आया, कॉपी नहीं लेके आया, डायरी नहीं लेके आया, पेन नहीं लेके आया? हाँ जी, बाइबल लेके आए हैं। और कौन है जिसके पास बाइबल तो है, डायरी नहीं है, पेन नहीं है? देखो, ये सीखने वाली बात है, हम सीख रहे हैं हम सभी। आइए हम इन स्टूडेंट्स के लिए तालियां बजाएंगे। ये आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, लेकिन सीखने की बात है। जो लोग बाइबल लेके आए हैं वो तो बैठ जाएंगे, कम से कम कुछ तो लेके आए हैं। और जो बाइबल नहीं लेके आए, ये है महान स्टूडेंट, इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। कुछ स्टूडेंट बैग तो लिया, ये तो बैग भी नहीं लेके आया भाई। बाइबल की जरूरत ही नहीं है, बैठेंगे जाएंगे। फोन लेके आए हैं, लाए फोन? कितने महीने बाद आए और आज बाइबल भी नहीं लेके आए। इसका मतलब क्या है कि हम सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। स्वर्ग जाना है, अभी हम बात कर रहे हैं किसके बात के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। और यीशु ने कहा स्वर्ग किन के जैसा बनना पड़ेगा? बच्चों के समान।
और बच्चे कौन होते हैं? सीखने वाले, सुनने वाले, सीखने वाले। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक अच्छे बिलीवर हो, आप एक अच्छे बिलीवर हो, तो बिलीवर से नेक्स्ट लेवल होता है डिसाइपल बनना। बिलीवर होता है जस्ट आपको प्रभु के बारे में बताया, आपने कहा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, आपने ग्रहण कर लिया, पर काम खत्म। जैसे बेबी के लिए हम वेट करते रहते, बेबी हो गया, बेबी हो गया, काम खत्म। बेबी हो गया, विश्वास कर लिया, बस अब उसको बढ़ना है। हालेलुया। अब आपको बढ़ना है, बढ़ने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने वाले को ही बोलते हैं डिसाइपल। हालेलुया। विश्वास तो जस्ट के पहला कदम है। हालेलुया। बोलेंगे मैं डिसाइपल बनूंगा, मैं सीखने वाला बनूंगा। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को इंकरेज करना चाहूंगा, जब भी आप चर्च आओ, आपके पास अपनी एक बाइबल हो, अपनी डायरी हो या कॉपी हो, और एक पेन हो, और साथ में दिमाग हो आपका। यहाँ दिमाग भी साथ लेके आना है, छोड़ के नहीं आ जाना। हालेलुया। दिमाग फ्री फायर में छोड़ के नहीं आ जाना। हालेलुया। हाँ, तो जो मैं आपको बता रहा हूं, सीखने वाला होना बहुत जरूरी है। क्या हम सीखते हैं? हम इंटरेस्टेड होते हैं सीखने के लिए? हम में से ज्यादातर सिखाने के लिए तो रेडी है। आजकल के बच्चे तो आप उनको कुछ सिखाने की कोशिश करो, वो आपसे पहले तैयार रहेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे वो गुरु के गुरु बनना चाहते हैं। हालेलुया। और ये पता थोड़ा सा कब होता है? अभी हम मोटरसाइकिल ठीक करा के आए 2 दिन पहले, तो इसकी मोटरसाइकिल मैंने पहली बार चलाई, मतलब अब मैं 10 साल वही चलाई मैंने। तो महाराज को मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, इसमें दिक्कत आती है, हाथ में थोड़ा दर्द होता है। मैंने तो 10 साल चलाई, मेरे हाथ में भी दर्द होता था। स्कूटी चाहिए आसान वाली। और देखा मैंने अपनी स्कूटी को सर्विस सेंटर में डाला, क्योंकि वो थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, गिर गया था पिछले दिनों में, आपको बताया। तो मैंने कहा मोटरसाइकिल लेके चलो। आते हुए मैंने वो मोटरसाइकिल चलाई, ब्रेक नहीं है उसमें बिल्कुल भी, बार बार बंद हो रही है। और थोड़े दिन पहले, 1 हफ्ते पहले सर्विस करा के आए महाराज। और रीजन क्या दे रहे? मैंने कहा सर्विस करा के आया, कहता पैसे थे ही नहीं। मैंने कहा ये मेरे को वो नहीं बोलना। मैं लेके गया, मैंने कहा अब मैं चलता हूँ। सारी प्रॉब्लम जो मोस्टली थी वो करवाई, ब्रेक का काम करवाया, उसमें बुश डलवाए, उसमें कहता बार बार हवा निकल जाती है, ट्यूब डलवा दी मैंने। चलो, तो जिसके पास हम गए, वहां पे एक सरदार जी था, गुरु चौक के बिल्कुल सामने मोटरसाइकिल वाला है। तो वहां पे एक सैम के जितना एक लड़का था, बड़ा वाला बंदा, दूसरी मोटरसाइकिल उसमें लगा। उसको बोला वो खोल, क्या? पीछे वाला टायर, उसमें बुश डलने थे। तो टायर निकाल करके बुश डलते हैं, जो ब्रेक लगते हैं ना, तो वो बुश बोलते हैं उसको, रोकते हैं वो लेदर, बुश लेदर जो भी है ना। हालेलुया। तो 10-12 साल का लड़का था वो। तो मैंने बोला भाई ये तेरा चेला जो है डिसाइपल, ये किंतु परंतु करता है। कहता जो पेचकस हाथ आ देंगे ना, उदो करना शुरू कर देंगे है। क्या उसका मतलब पता क्या है? जब पेचकस हाथ में आ गया, इसका मतलब उसको थोड़ा सा लगता मैं बस गुरु बन गया, आ गया मेरे को भी सारा कुछ। हालेलुया, हालेलुया। जब पेचकस हाथ में आ गया, उसको लगता मैं क्या बन गया, तो बोलता तब किंतु परंतु करने लगते हैं ये। पर कई बार टाइम टू टाइम मैंने बोला फिर इनकी भी सर्विस करते हो? कहता करता हूं इनकी भी सर्विस। हालेलुया। हर बार हम कई बार मीठा मीठा सोचते, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्यार से भी बोला, और कई बार आमतौर पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बोलते थे? हे अल्पविश्वासियों, पतरस, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। पर यहां पे अगर किसी सीखने वालों को थोड़ा सा पास्टर जी ने कुछ बोल दिया ना, अगले संडे मैंने नहीं आना, मैं तो दूसरे चर्च जाना है। क्यों? ताकि मीठा मीठा सुनने को मिले। लिखा अंत के दिनों में लोग अपने लिए ऐसे सिखाने वालों को ढूंढ लेंगे जो मानो कानों की खुजली को दूर करने वाले हो।
हालेलुया। बस वो बोलेंगे वो आपको जो आपको सुनना है, पर थोड़ी सी डांट लगा दी, बाय बाय। मतलब आप सीखना नहीं चाहते हो। सीखने में डांट लगती है, टीचर हाँ जी सिखाने वाले सीखने वाले बच्चों डांट लगती है। मैं तो डेली डांट लगाता, और कई बार इनको पसंद नहीं आती है। माँ बाप डांट लगाते हैं सभी बच्चों को, हम उनके पेरेंट्स जो है उनके सिखाने वाले, सबसे पहले गुरु तो हम ही है बच्चों के। हालेलुया। डांट लगाते हैं नहीं लगाते हैं? ऑलमोस्ट मैं तो इनको डांटता रहता हूं, बल्कि चर्च शुरू होने से पहले पहले ही मैंने उसको डांटा, मैंने सिखाया। खड़ा था यहाँ पे, उसको बुरा लगा क्योंकि थोड़ा सा पेचकस लगाने लगा ना, आने लगा, हाँ मैं तो गुरु बन गया। हंसता भी है, सोचता मैं गुरु बन गया बस अभी। हालेलुया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरे मुंह से थोड़ी स्मेल आ रही है, जाके तूने ब्रश अच्छे से नहीं किया। चला गया ऊपर, मैं नहीं बजाना, मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने। मैंने ऊपर जाके बोला चलता है तो चल, नहीं अभी लगाता हूँ तेरे को, मैं भी बुझा सकता हूँ इसको, आता मुझे भी थोड़ा थोड़ा, सिखाया तो मैंने ही है बेटा। हालेलुया। पर हम में से कई लोग सीखना और डांट खाना पसंद नहीं करते। अभी मैंने उस बहन को बोला है, कुछ लोगों को लग रहा पास्टर जी क्या बोल रहे हैं। बेटा कई बार कड़वी चीजें होती है, पर वो दवाई का काम करती है। 5 महीने से आप चर्च में नहीं आए, नजदीक ही हो। हालेलुया, हालेलुया। जब पास्टर आपको कुछ बोल रहे हैं, उनकी वाइफ आपको कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना। 10 आज्ञाओं में से एक है। बाइबल में पिता और माता का दर्जा दिया गया है पासवान को और उसकी वाइफ को। जब वो आपको डांटते हैं तो बुरा नहीं माना। हो सकता है आप एज में बड़े हो और कुछ ऐसी बात आपको बोल दे वो, लेकिन जो ओहदा है ना वो उससे बड़ा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो मैं सीखने वाले बनना है, और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगले हफ्ते से जब भी आप आओ, कहीं भी कोई मीटिंग है, अपनी डायरी, अपनी बाइबल और अपना पेन जरूर रखें। हालेलुया। फोन इमरजेंसी में कभी कहीं गए वो अलग बात है, आपको पता लगा कि कहीं के कहीं आपने मीटिंग में पहुंच गए आप, लेकिन आमतौर पे अपने फोन को आप, कई बार आजकल ना हम फोन को ही यूज करते हैं, बाइबल भी उसमें निकाल ली, सब कुछ उसी में निकाल लिया, बाइबल की जरूरत ही नहीं। बाइबल जरूरी है, तो ये वाली बाइबल जरूर लाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो सीखने वाले बनना। दूसरी बात, तो बोलने को मैं अभी और भी इस पे बात बोल सकता था, लेकिन अभी हमें आगे बढ़ना है, कुछ और पॉइंट्स है। समझ में आ गया पहला पॉइंट कि हमें क्या बनना है? सीखने वाले बनना, डिसाइपल बनना। प्रभु यीशु ने क्या बोला? स्वर्ग में जाने के लिए क्या बनना है? बच्चों के समान। और बच्चे का पहला स्वभाव सीखने वाला। बोलो मैं सीखूंगा। आमीन। दूसरी बात, बच्चे दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं होता कि रात में बच्चा सोया और आप सुबह उठ के देख रहे हो भाई वो 2 फुट का हो गया, नहीं। लेकिन बच्चे आपको मालूम है दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं और आपको पता नहीं है। वो आपको कभी, जब बच्चा होता छोटा सा होता है, वो डेली 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 1 साल में थोड़ा सा बड़ा, 2 साल में थोड़ा सा बड़ा, 3 साल में थोड़ा सा बड़ा, 4 साल में थोड़ा सा बड़ा, बढ़ता 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 बच्चा चला जाता है। हालेलुया। बड़ा हो जाता तो क्या हो जाता? बढ़ना। बड़ा होने के बाद क्या हो जाती है? उसकी हाइट बढ़ना या शरीर में बढ़ना बंद हो जाता है, नॉर्मली जो बात होती है, फिर वो दूसरी चीजों में बढ़ते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ कि अंश अंश करके बढ़ते जाओ। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया है।
तो जब आप सीखेंगे, अभी पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जब आप सीखेंगे तो आप बढ़ेंगे भी। हालेलुया, हालेलुया। ग्रोथ करता है एक बच्चा, बढ़ता है एक बच्चा। किन किन चीजों में बढ़ता है बताइए, कैसे बढ़ता है बच्चा? मैं आपको बता रहा हूं बार बार, कहां जाना, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में कौन जाएगा? पहला नंबर सीखने वाला। दूसरा कौन जाएगा? बढ़ने वाला। बच्चा क्या करता है? बढ़ता है। किन किन चीजों में बढ़ता है बच्चा? ओके, पहली बात, किस में बढ़ता है? नॉर्मली जब बड़ा होता है, बच्चा होता है, शरीर में क्या होता है? बढ़ता है। दूसरी बात, किस में बढ़ता है? बुद्धि में और ज्ञान में। बच्चा दिन प्रतिदिन, पता आपको, बच्चा बहुत कैच करता है चीजों को। बड़े से ज्यादा जो कहते हैं लर्निंग जो पावर होती है, जो कैचिंग पावर होती है, वो बच्चों में होती है। बच्चा क्या करता है? सीखता है, ज्ञान में बढ़ता है, बुद्धि में बढ़ता है। तीसरा वो किस में बढ़ता है? दिल लोग तो बता दिया, शरीर में, कैरेक्टर में बढ़ता है। बहुत सारी चीजों में आप बता सकते हो, पॉइंट्स आप दे सकते हो, पर मैं 3 चीजों में बोलूंगा। वो कैरेक्टर में प्रतिदिन हम अपने बच्चे को बढ़ाते हैं। हम उनको क्या करते हैं? ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जब कभी कहीं ये बच्चे गलती करते हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द मैनर, बोलते हैं ना हम। हालेलुया। हम बच्चों को मैनर, उनके कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, और बच्चा कैरेक्टर में क्या होता है? बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी कहा, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम बहुत सा फल फलोगे, तुम बढ़ोगी। स्वर्ग में वो लोग जाएंगे जो बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। तो मैं बढ़ना है। हम शरीर में अब बड़े हो गए, हम बड़े लोग हो गए हम ना। बच्चे तो बढ़ रहे हैं शरीर में भी, अब बड़े हो गए। आप सोचोगे कि बढ़ने का शरीर में हम कहां बढ़ेंगे अब? हालेलुया। पर आप अपने शरीर पे काम तो कर सकते हैं। हालेलुया। पहला पतरस 1 का 15 और 16 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। हम जो शरीर में, हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। हम कितनी सारी चीजें शरीर के अंदर वो चीजें लेते हैं जो गलत है। बच्चों को हम बोलते हैं जंक फूड भी नहीं खाना, बोलते हैं ना। डॉक्टर्स भी बोलते हैं, माँ बाप भी बोलते हैं, अरे भाई ये चीजें अच्छी नहीं है, च्युइंगम अच्छी नहीं है ना, बर्गर अच्छे नहीं है। ये हम जानते हैं, खिलाते हैं कभी कभार, पर हम जानते हैं कि उस पर हम उनको क्या नहीं कर सकते। जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बच्चे बीमार होते हैं, बोलते सारी बाहर की चीजें क्या कर दो, घर का खाना दो, फ्रूट दो, ये दो। हम है ना, बच्चे को ठीक करने के लिए वो सारी चीजें छोड़ देते हैं, नहीं वो हानिकारक चीजें है। पेट तो भरती है वो चीजें, पर वो शरीर को फायदा नहीं देते। हम जितने चर्च में लोग हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ पे तम्बाकू खाने वाले लोग होंगे? मैं खड़ा नहीं करूंगा। कलीसिया में ऐसे लोग आते हैं जो चर्च में तो भूत है, दूत है, और बाहर निकलते ही भूत है। चर्च में दूत है, हालेलुया, हालेलुया। वही हाथ जो ऊपर उठ रहे हैं चर्च में जाते ही, चर्च से बाहर निकलते ही गलत नहीं बोल रहा मैं, है ना? और जिस मुंह से बोल रहे हैं, जिससे हाथ से हालेलुया कर रहे हैं, और जिस मुंह से हालेलुया, हालेलुया। चर्च में ऐसे लोग हैं। चर्च में वो लोग भी है जो पौलुस की तरह कहते हैं। तिमुथियुस को उसने कहा कि थोड़ी थोड़ी पी लिया कर। हाँ, चर्च में ऐसे भी लोग हैं। हालेलुया। कई बार पासवानों में मजाक करते हैं, तो
पुराने चर्चेज में मैं इसलिए नहीं अलाउ करता कि आप जाओ पुराने CNI की चर्चेस। अगर कोई नया व्यक्ति होगा ना, मैं कहूंगा कि आप किसी भी चर्च में चले जाओ, CNI में, कैथलिक में मत जाओ। कई ऐसे भी लोग हैं विश्वासी तो छोड़ो, जो पास्टर है वो भी ऐसे हैं। देखो वचन किसी को नहीं छोड़ता, वो दो धारी तलवार है। दो धारी का मतलब समझते हो? आरी देखिए आपने, आरी लकड़ी काटते हैं, जब वो इधर जाती है काटती है, इधर आती है। वचन ऐसा ही है, वो सभी के लिए, आपके लिए भी है, इधर आ रहा है, मेरे लिए भी है वो। तो एक बार बता रहे थे, एक बार पास्टर प्रचार कर रहे हैं। नॉर्मली जब प्रचार करते हैं तो पानी की बोतल होती है, बाद में देख सकते हैं इसमें क्या है। तो पास्टर साहब प्रचार कर रहे हैं। शुरू में धीरे धीरे होता है, फिर थोड़ा सा वो बोतल होती है, प्रचार जोर जोर से होना शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा पीते हैं, फिर थोड़ा जोर जोर से हो जाता है, बड़ा जोश आ गया पास्टर में। तो बंदे बाद में चर्च के बाद बोलते हैं, पास्टर साहब हमें तो जरूर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। आप जब जब पीते हो तब तब आप बड़े जोश में आ जाते हो, हमें दिखाओ। कहते हैं नहीं नहीं पानी है। कहता है नहीं नहीं हमें तो देखना है। तो CNI के चर्च की बात बोल रहा हूं, हमारे मसीह छुटकारा की बात मत समझ लेना। मेरी बोतल को देख सकते हो, जब उन्होंने खोली तो उसके अंदर कलरफुल वाटर। तब चेलों ने, जब उन्होंने बोला अरे ये क्या, तो पास्टर ने पता क्या बोला? देखा प्रभु ने फिर काम कर दिया, पानी का दाखरस बना दिया। समझ रहे हो? पानी का दाखरस बन गया था उसका, पर वो दाखरस था, वो दाख मधु नहीं था। दो चीजें है। हालेलुया। भाई मेरे में पानी है, बाद में चेक कर लेना। शराब दे दूंगा इसको, तो दे ही सकता हूं। पानी है, चेक कर लेना, इससे कर सकता हूं मजाक। शराब नहीं था ना, वो शराब था, पानी था। हालेलुया। कितने कलीसिया में लोग हैं या कितने मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं जो चर्च में आते हैं, लेकिन उनका जो जीवन है ना, शराबों में, नशों के अंदर जकड़ा हुआ है। बच्चा बढ़ता है शरीर में, लेकिन अगर वो गलत चीज लेगा वो बढ़ेगा नहीं। तो उन चीजों को छोड़ो। अगर कोई कलीसिया में ऐसा बच्चा, ऐसा डिसाइपल है जो जकड़ा हुआ है, और बहुत सारी चीजें, ओके, बहुत से लोग फोन में हो सकते हैं, वो चीजें हटाओ। फोन, थोड़े दिन पहले किसी ने बोला था मेरे को, वैसे अब वो सुधर गया बच्चा, मैं फोन के बिना नहीं रह सकता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, निकलने की कोशिश करी। अनिकेत की बात बोल रहा हूं, पर इसको नहीं बोल रहा, समझ लेना। आपके बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारी लाइफ में होती है। तीसरी बात, ओके आगे बढ़ेंगे हम, ज्ञान में और बुद्धि में बढ़ते जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, वरन जो कुछ भी नहीं है उनको चुन लिया है। प्रभु ने किनको चुना? किनको चुना? मूर्खों को चुन लिया। मैं कुछ भी नहीं था, मूर्ख था, प्रभु ने जब मुझे चुना। पर जिस दिन आप इस बाइबल को चुनने का डिसीजन लेते हो कि मैं इसको फॉलो करूंगा, उस दिन आप स्वर्ग में ठहरा दिए जाते हो कि आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। हालेलुया। दुनिया की नजर में शायद आप बुद्धिमान नहीं हो, लेकिन स्वर्ग की नजर में आप कौन बन गए? बुद्धिमान। और जब आप इसको फॉलो करना शुरू करते हो, परमेश्वर आपको बुद्धिमान भी बनाना शुरू कर देता है। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हो, ये आपकी लाइफ को ठीक करता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना, वो सारी चीजें परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। तो मूर्ख बने नहीं रहना है, बुद्धि में भी बढ़ना है, ज्ञान में भी बढ़ना है, और परमेश्वर से मांगना है, प्रभु मेरी सहायता करो कि मुझे बुद्धि और ज्ञान दो। और तीसरी बात, लास्ट बात बोल के हम आगे बढ़ेंगे, कि
कैरेक्टर की बात हम कर रहे थे कि कैरेक्टर में बढ़ता है बच्चा। हमें अपने सबसे ज्यादा अगर काम करना है, किस पे काम करना है? कैरेक्टर पे काम करना है, अपने चरित्र को ठीक करना है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो छल कपट धोखा धड़ी ना जाने क्या क्या काम करते हैं, और जब आप काम करते हो वो आप अपने आप से नहीं जाने जाते, बाद में लोग आपको पता है क्या बोलते हैं, उस ईसाई ने किया है। आपका जीवन आपका नहीं रह जाता। फिर हिंदू करेगा वो उसने किया है, हिंदू ने, उसके फादर के नाम से जाना जाएगा। सिख ने किया है, ओ फलाने ने किया जी। लेकिन जब मसीह करोगे, ओ ये क्रिश्चियना ने किया है। आपका कैरेक्टर आपको डेवलप करने की जरूरत है, आपकी जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। बड़े अच्छा लगता है जब ज्ञान भाई बताते हैं कि जब वो प्रभु में आए उन्होंने शराब छोड़ दी, तमाकू छोड़ दिया, बुरी जो बातें थी वो छोड़ दिया। चर्च में सबसे पहले पहुंचते वो। डेवलपमेंट, हमें अपने कैरेक्टर पे काम करना। मेरी क्या कमजोरी है? मेरी कमजोरी है, मेरी भी बहुत सारी कमजोरी है। मेरा मीठे खाने की कमजोरी है। प्रभु ने नहीं कहूंगा, कोरोना के बाद शुगर हो गया। अभी भी मैं मतलब मेरी इस कमजोरी पे मैं काम करता रहता हूँ, एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, निकलने की कोशिश करता हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। हंस रहे हैं लोग, हंस रहे है ना ये लोग। मीठा खाना कोई पाप नहीं है, पर शराब पीना जरूर गलत है। तम्बाकू खाना जरूर करता है। मैं एक काम मीठा खा लूंगा कोई बात नहीं, चीनी भी खा लूंगा थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं है, उससे मैं नरक नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप ये गलत काम करोगे, व्यभिचार कर रहे हो अपने शरीर के अंदर, बुरे बुरे काम कर रहे हो, तो आपको नरक की तरफ लेके जाएगा। हालेलुया। ओके, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं कि स्वर्ग में कौन जाएगा। बार बार याद दिला देते, कौन जाएगा? बच्चों के समान जो व्यक्ति होगा वो जाएगा। और हम बात करें बच्चे के बारे में, तो पहली बात क्या बताई, दोबारा से रिपीट करवा लेता हूं। सीखने वाले होते हैं। हमें क्या करना है? सीखते रहना है। दूसरी बात, बढ़ते रहना है। किन चीजों में बढ़ना है? शरीर में जो बढ़ रहे हैं, जो शरीर में नहीं बढ़ रहे वो डेवलप करें। हाँ, चरित्र में, ठीक है, ओके, बढ़ते रहना। ओके, तीसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का स्वभाव क्या होता है? ओके, बेटा आप आओ, नन्नू एरी इधर आओ, आप भी आ जाओ बेटा। एक 8C के बच्चे देख रहा हूं। इन बच्चों में आपस में खेल रहे हैं, खेलते खेलते कुछ अनबन हो गई। हालेलुया। खेलते खेलते क्या होगी? इनकी लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद कितनी देर तक ये अपने आप को रोकेंगे कि ये लड़े ना, दोबारा से खेले ना? अब इनकी लड़ाई हो गई, चलो भाई, चलो चलो जाओ, मैंने नहीं बात करनी आपसे, चलो मैंने नहीं करनी। ये 3 बच्चे हैं, मैंने एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूं। आपके आस पड़ोस में बच्चे होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, और क्या होता है आप बताइए? थोड़ी देर के बाद दोबारा वही खेल रहे हैं, भूल गए वो बात। हालेलुया। बच्चे का जो स्वभाव होता है जल्दी से माफ करने वाला होता है। क्या होता है? माफ करने वाला होता है। लड़ाई झगड़ा करा, थोड़ी देर बाद फिर एक हो गए, फिर खेल रहे हैं। प्यार प्रेम से रहते, भेदभाव नहीं होता, बड़ों में होता आमतौर पे। तू फलाना है, तू ढिमकाना है, तू ये। उनके अंदर कोई जाति रंग भेद, गोरा काला मोटा पतला कुछ नहीं, खेल रहे हैं बस। वो बड़ों में होता है ये, उनमें कोई भेदभाव की बात भी नहीं होती। हालेलुया। देखो, उनमें बातों को भूलने की आदत होती है। 2 चीजें होती है, देखना ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। मैंने भी जस्ट बोला, उनके अंदर लर्निंग पावर बहुत तेज होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला ना, थोड़ी समय पहले जब लर्निंग की बात कर रहे थे, बहुत जल्दी सीखते हैं बच्चे बड़ों से ज्यादा। अच्छी बातें वो जल्दी सीखते हैं नॉर्मली, और जो ऐसी बातें होती है उसको भूल जाते हैं।
लड़ाई झगड़ा होया, थोड़ी देर बाद क्या हो गए, भूल गए, उसको याद नहीं रखेंगे अपने माइंड में, है ना। लेकिन इसके अलावा जब बड़ों को देखोगे, थोड़ी सी आपस में कुछ हो गई, मैं नहीं बात करना, मैं नहीं बात करनी, स्टोर करके अनिकेत बोल रहा है। माफ नहीं करते हम लोग, दूसरों की बात तो छोड़ो, हम अपनों को ही माफ नहीं करते। और सबसे ज्यादा पता, ये मैं आपको एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सब्जेक्ट है ना माफ करने का। हम कितनी बार इवन हस्बैंड वाइफ में बातें होती है और माफ नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। स्टोर करके रखते हैं कई बारी, बुरा नहीं मानना बहनों, पर जब कभी हस्बैंड से कुछ बात हो जाती है ना, बंदा भूल जाता है आमतौर पे बच्चे के समान। और लेडीज का स्वभाव होता है वो नहीं भूलती जल्दी से, वो निकाल निकाल के लाएगी, 10 साल पहले भी ऐसे किया था भाई, कब किया था मेरे तो दिमाग में भी नहीं है। और लेडीज ने क्या किया हुआ है, अपने मन के फ्रिज में स्टोर। बुरा नहीं मानना बहनों, जेंट्स भी करता है कई बारी, बराबर लेवल करना पड़ेगा। हालेलुया। माफ ना करना। और आम तौर पे आपको ना देखो, कोई बाहर का बंदा थप्पड़ मार जाए, लड़ाई हो गई, आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको कोई करीबी व्यक्ति कोई आपको दुख पहुंचा दे ना, आप उसको जल्दी से नहीं माफ कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है माफ करना है। जो आपके नजदीक होता है और आपके प्रति कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे आपको ठेस पहुंचती है, आप उसको माफ नहीं कर पाते। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, दुख लगता है ना। आप किसी के प्रति कई बार अच्छा करते हो और अच्छे के बदले में आपको क्या मिलता है, बुरा बुरा उसका रिजल्ट मिलता है। तब आप कहते हैं यार मैंने तो इसके साथ अच्छा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों। हालेलुया। और तब आपके अंदर एक ना माफी करने वाली कई बार प्रवृत्ति आ सकती है, यार मैं माफ नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आमतौर पे मेरा स्वभाव है, आमतौर पे किसी से कुछ हुआ, मैं वहीं पे बात को खत्म करके माफ कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो उससे उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क किसको पड़ेगा ना माफ करने से, मेरे को पड़ेगा। अगर आप माफ नहीं करते, जो इसमें का मैंने प्रचार सुना और बहुत बार बोलता, जब आप माफ नहीं करते हो, मानो आप एक बंदे को, एक मरे हुए डेड बॉडी को अपने पीछे लेके चलते हो। एक लाश, मरे हुए बंदे को, डेड बॉडी को आपके पीछे बांध दिया जाए, चल नहीं पाओगे आप। डेड बॉडी नॉर्मल बंदे से भारी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ना माफ करने से आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी दिन प्रतिदिन, जब तक आप उसको माफ ना करें दिल से। मुंह से नहीं, कहां से, दिल से। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चों के पास लर्निंग पावर है, वो सीखते हैं, पर ऐसी बातों को वो जल्दी से भूल जाते हैं। क्या कर देते हैं वो, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। तो बोलेंगे मैं माफ करने वाला बनूंगा। और यीशु मसीह ने कहा बस माफ करोगे तो तुम भी माफ किए जाओगे। अगर आप माफ नहीं करोगे तो प्रभु में माफ नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने तो इवन जब क्रूस पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये, माफी करना एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। और बहुत बार हम बाहर से चंगे होते हैं, पर इनर हीलिंग कई बार नहीं होती है हमारी, क्योंकि हम अंदर से चोटिल होते हैं। और वो चोटिल किसी और की वजह से नहीं होते, क्योंकि कई बार हम माफ नहीं कर रहे होते और वो हमारी हड्डियों को अंदर से सड़ा रही होती है चीजें।
आइए, इस समय में हो सकता है कि आपकी भाई हो, आपका बहन हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपका पड़ोसी हो, आपके चर्च का कोई व्यक्ति हो सकता है पासवानी हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका टीचर हो, कोई भी हो सकता है। याद करे और प्रभु से पूछे, प्रभु क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मैंने आज तक माफ नहीं किया, आपको ठेस पहुंचाई है? प्रभु आपको नाम देगा, आपको दिखाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु दिखा रहा है। प्रभु को उनका नाम ले लेकर के अपने मन में कहे, प्रभु मैं इसे माफ करता हूं, मैं इसे माफ करती हूँ। 1 मिनट का समय है आपकी चंगाई के लिए, अंदर की चंगाई के लिए। प्रार्थना करें और कहे, प्रभु मैं दिल से इन्हें माफ करता हूं आज, और आप अपने अंदर एक शांति को और एक छुटकारे को पाएंगे। आमीन।